प्रदेश कांग्रेस महासचिव मनजीत सिंह डोगरा ने मैहरी में पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा पर जमकर निशाना साधा। मनजीत सिंह डोगरा ने कहा कि भाजपा पर उन्हें भरोसा नहीं है क्योंकि ईवीएम सुरक्षा को लेकर भाजपा कुछ भी कर सकती है, जिसके चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा ईवीएम मशीनों के बाहर तंबू लगाए गए हैं। ये कांग्रेस का संवैधानिक अधिकार है, भाजपा को इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वहीं प्रदेश कांग्रेस महासचिव मनजीत सिंह डोगरा ने कहा कि जब अत्यधिक मतदान होता है तो वो मौजूदा सरकार के खिलाफ होता है। उन्होंने दावा किया कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता हासिल करेगी। इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या आपत्ति है अगर हमारे कांग्रेस के लोग जो है अपनी ईवीएम की प्रोटेक्शन कर रहे हैं और बाहर गेट के बाहर तंबू लगा कर बैठे हैं, तो उसमें उनको क्या आपत्ति है? ये तो हमारा राइट है। अपने जो वोट ईवीएम में डाले गए हैं लोगों ने, हमें विश्वास नहीं है बीजेपी के ऊपर, उनकी जो कार्यशैली है, उनकी जो कार्य प्रणाली है, उसके ऊपर जो है हमें संदेह है। तो उस संदेह को मद्देनजर रखते हुए जो है हमने ईवीएम के ऊपर अगर हमारे जो लोग जो है वहाँ दिन रात जो है तंबू लगा कर बैठे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। और मेरा ख्याल है पहले भारतीय जनता पार्टी भी ऐसे करती थी, बहुत डिब्बों के ऊपर जो है बहुत सारा वहाँ लोग जो है रात और दिन बैठे रहते थे, 2-2, 4-4 दिन, जब तक रिजल्ट नहीं निकलता था। देखिए इसमें मेरा यही कहना है कि जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल व्यक्तिगत सवाल है, उसके ऊपर मैं संदेह करता हूँ। उसके ऊपर मैं, अगर भारतीय जनता पार्टी की जो ऊपर की लीडरशिप है और उन्होंने अगर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ नहीं की तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी जो है वो 45 से पार जाएगी और निश्चित रूप से सरकार बनाएगी कांग्रेस पार्टी, अगर ईवीएम के साथ जो है छेड़छाड़ नहीं की। लेकिन मुझे संदेह है इसमें कि निश्चित रूप से जब कभी भी सिटिंग गवर्नमेंट के, प्रेजेंट गवर्नमेंट जो कोई भी होती है, उसके टाइम पर जब उसके होते हुए जब जरूरत से ज्यादा परसेंटेज, हाई परसेंटेज में मतदान होता है तो निश्चित रूप से प्रेजेंट गवर्नमेंट के खिलाफ जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि जो लोगों ने जो विश्वास जताया है कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस की जो स्पेशली मैं और बात नहीं करूंगा, मैं एक पॉइंट जो कांग्रेस का है उसके ऊपर जो विश्वास जताया है वो है ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम। उसके ऊपर जो है वो इतना मतलब जो कर्मचारी हैं उन्होंने अपना पूरा सहयोग जो है वो अपना साथ जो है वो कांग्रेस पार्टी को दिया है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। और उसके अलावा काम कुछ नहीं हुआ। जो काम है वो जो डेवलपमेंट होने चाहिए थी 5 साल में, जो मोदी जी कहते हैं कि मेरी सरकार है केंद्र में, किसी को आप बताइए क्या काम हुआ? कौन सा प्रोजेक्ट जो है 5 साल में मोदी जी ने स्टेट को दिया? कितने बार मोदी जी जो है वो आ चुके हैं हिमाचल में? मेरे ख्याल है 8 बार आए इससे पहले, और अभी जो चुनाव हुए उसमें 6 बार अभी आए हैं। तो इतने बार आए हैं तो मोदी जी ने कोई पैकेज जो है स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दिया, एक भी पैसा नहीं दिया। और आज हमारा जो कर्ज है का वो जो 70,000 करोड़ के ऊपर पार कर गया। अगर मोदी जी अगर एक टूर में अगर 5,000 करोड़ भी देते, दूसरे टूर में 5,000 देते, तो हमारे हिमाचल की डेवलपमेंट होनी थी और हमारा कर्जे में भी इजाफा होना था, उससे हमें दिक्कत हुई। तो ये 2-3 बातें जो हैं वो कांग्रेस के पक्ष में गई हैं। और महंगाई, सबसे बड़ी बात, महंगाई जो है वो चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, नौजवान जो है वो बेरोजगार हो गए हैं, उनको नौकरियां कहाँ से मिली? कौन देगा उनको नौकरियां? मोदी जी ने तो 8 साल में नौकरियां दी नहीं। ये सारे पहलुओं को अगर मिलाकर क्लब किया जाए तो हर चीज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गई है। खड़के साहब से मिलने के लिए तो इसलिए भी गए हैं कि दिल्ली में एमसीडी का चुनाव हो रहा है, बहुत सारे लोग उसमें काम करने के लिए भी गए हैं, और तो दिल्ली में गए हैं तो खड़के साहब से भी मिल लिए, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन जहां तक मुख्यमंत्रियों का सवाल है, मुख्यमंत्री कांग्रेस के पास बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं, बहुत सारे अच्छे काबिल लोग जो है कांग्रेस के पास है। आप जाए तो मैं बोलना नहीं चाहूंगा, मेरे बहुत सारे नाम लेकर मैं बोल सकता हूँ। अगर आप जैसे हमारी प्रतिभा सिंह जी हैं, वो 3 बार मेंबर पार्लियामेंट रही हैं, 3 बार पार्लियामेंट रही हैं, मेंबर रही हैं।
और पार्टी की प्रेसिडेंट भी हैं, वो भी एक सशक्त उम्मीदवार है चीफ मिनिस्टर की, और वो भी नंबर 1 पर है। फिर ठाकर कौल सिंह है, 7 बार एमएलए रहे हैं, 3 पार्टी प्रेसिडेंट भी रहे हैं, पैसे से वकील हैं, एक्सपीरियंस है उनको, मिनिस्टर रहे हैं काफी साल, तो वो भी एक बहुत मजबूत कैंडिडेट है। वो उसके बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, वो भी है, वो NSI के भी प्रेसिडेंट रहे हैं, यूथ कांग्रेस के भी प्रेसिडेंट रहे हैं, स्टेट कांग्रेस पार्टी के भी लंबे समय तक वो अध्यक्ष रहे हैं, और वो भी एक बहुत सशक्त दावेदार है। उसके बाद राजेंद्र राणा है, वो भी है, वो भी एक सशक्त उम्मीदवार हो सकते हैं अगर ठीक है। उसके बाद फिर मुकेश अग्निहोत्री हैं, हमारे जो अपोजिशन के नेता हैं इस वक्त कांग्रेस पार्टी के, वो भी हैं। तो हमारे पास तो लीडरों की कमी नहीं है, लेकिन ये बनता है कि जब जीत करके जाएंगे वो तो फैसला तो चुने हुए विधायक करेंगे, किसकी मेजोरिटी बनती है, किसके ऊपर सबकी कंसेंसस बनता है, वो देखा जाता है। पार्टी हाईकमान भी इसमें उसका भी रोल होता है। तो ये सारी बातें हैं। बाकी मिलना मिलाना तो अपने इंडिविजुअल तो किसी से भी मिल सकते हैं।